आदरणीय मंच, सम्मानित सदन, समय जो मिला उससे लाभ कमा लो, अच्छे कर्मों को कभी कल्पना मत टालो। खाना, कमाना और घर बनाना की जिंदगी, याद करे जमाना ऐसी कहानी बनाना। इसी कहानी हमारे कई डिस्ट्रिक्ट में, मल्टीपल में, प्रोविंशियल में बनाते हैं। साथियों, मैं पहली बार प्रयास कर रहा हूँ, इस मंच पर आया हूँ। यहाँ आने के लिए मुझे 33 साल लगते हैं। सन 1992 में जीओ बने, 2000 में मैं अध्यक्ष बना जब मेरे गवर्नर शरद मिश्रा जी थे। जब मैं अध्यक्ष की शपथ ले रहा था तो पीयूष गांधी जी ने मुझे शपथ दिलाई। फिर मैंने जब लाइन ज्वाइन किया तब मेरे सुरेश जैन साहब गवर्नर थे। धीरे धीरे मेरी यात्रा बढ़ती रही और मैं उस वक्त से आता हूँ। इंदौर आराधना जरूर मेरा यहाँ पर लगे, लेकिन मेरी जो नींव नदी है वो जावरा से लगी है। और जावरा लाइन का तीर्थ है, ये हम सब जानते हैं। आप कभी पड़ोस की डिस्ट्रिक्ट नागदा जाएंगे, वहाँ दिव्यांगों का 175 लोगों का जो 175 का इलाज हो रहा है, वो लाइन का भी महातीर्थ है। निश्चित ही मेरे मित्र पंकज मारू यहाँ बैठे हैं क्या, वो भी बीडीसी का चुनाव वहाँ पर लड़ा। तो 33 वर्ष एक लंबी यात्रा होती है। मैंने प्रयास किया था कि अपने सर्विस काल के दौरान, क्योंकि हम 4 वर्ष में हम दोनों पति पत्नी एक गवर्नमेंट सेक्टर में है, तो हम चाह रहे थे कि कोई विरासत लेके अब लायंस में ही कुछ काम किया जाए। लेकिन कल की परिस्थिति देखते हुए, लायंस की राजनीति देखते हुए थोड़ा मन हुआ कि इस बार अपन एक काम करके प्रयास करते हैं। मैं निवेदन यही करूंगा कि गीत को संगीत मिल जाए फिर भला क्या चाहिए, आंसुओं को प्रीत मिल जाए फिर भला क्या चाहिए, और साथ जीवन में सदा को बांटने के मनमीत मिल जाए। और आज एक लायंस के प्रोग्राम में आप जैसे शानदार अतिथि, आप जैसे शानदार पीढ़ी, आप जैसे शानदार लायंस साथी मिल जाए फिर भला क्या चाहिए। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे कोई क्लब के कुछ लोग आए हैं और वो नारेबाजी करें। मैं तो चाहता हूँ सदन मेरा साथ दे। मेरी बात अच्छी लगे तो मेरा सदन मेरे खिलाफ है। हमने लायंस का बड़ा स्वर्णिम युग देखा, लेकिन धीरे धीरे निश्चित ही ऐसा लगता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उसको हो जाए। सारे पीढ़ी की बहुत सम्मानित है, अभी के हो, नए आएंगे, पुराने भी, सब अपने अपनी लकीर को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं कभी किसी पीढ़ी के विरोध में नहीं लगा, सारे पीढ़ी की मेरे लिए बहुत सम्मानित है। एक लायंस की अगर कोई राजनीति होती है, हम तो ऐसे भी गवर्नमेंट सेक्टर में तो ध्यान रखते हैं कि अपन किस तरीके की बात करें, क्योंकि कुछ लोग देखिए जन्म से महान होते हैं, कुछ धन से महान होते हैं, कुछ कर्म से महान। तो मैं किस टाइप का हूं ये आप सब जानते हैं। मैंने कर्म को ही अपनी रास्ता चुना। और सब आदरणीय मेहता साहब, देश विदेशों में काव्य पाठ का मुझे जाने का मौका मिलता है। कवि दिनेश भारती, ऐसा तो पूरा नाम दिनेश चंद्र वर्मा है। ऑफिस में भारत नाम से भारतीय लिखना जाने लगा, लेकिन कभी समझो मुझे लोग तिरंगा भारती कहते हैं, जो मेरी तिरंगा लिखना बहुत फेमस है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में जब मुझे आमंत्रित किया गया, मैं वहां जब गया अयोध्या, तो आप आश्चर्य करेंगे, मेरे मित्र भाई डॉक्टर कुमार विश्वास वो कहने लगे कि आप भी, मैं कहा आप भी से मतलब होता है। वो कहा नहीं, पूरे भारत से मैं चाह रहा था कि केवल एक कवि है, लेकिन अब आपको देख के लग रहा पूरे भारत से मात्र 2 कवि बुलाए गए। ये लायंस क्लब के लिए गौरव की बात है, मेरे समाज के लिए गौरव की बात है, मेरे ऑफिस के लिए और मेरे देश के लिए गौरव की बात है। ये मेरे लिए गौरव की बात है। मैंने ऐसा लगता है कि 1000-2000 वहाँ जब मैं रहा 2 दिन, मुझे जो व्यवस्था दी गई अयोध्या में, वो निश्चित ही बहुत वंदनीय है। मेरे 2000 प्रोग्राम के बराबर है अकेला प्रोग्राम। साथियों, लायंस के जो चुनाव होते हैं, विभिन्न चुनाव, निश्चित ही कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, लेकिन दिल से पूछे तो हम सब कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई किसी का भाई बंधु नहीं है। आज हमें जो संबंध है वो एक लायनवाद की है। हम लायंस परिवार के हैं और हमें गर्व होता है कि हम पीन लगाते हैं। मैं 1992 से जब भी घर से निकलता हूँ, चाहे समाज के प्रोग्राम में जाऊँ, कहीं भी जाऊँगा, एक पीन जरूर लगाता हूँ। और इस पीन का मुझे अनगिनत फायदे मिले, अनगिनत। सन 2000 में मेरे विभाग से जब एमपी छत्तीसगढ़ 1 था, वर्ष 2000 का विशिष्ट हिंदी सेवा सम्मान मुझे प्राप्त हुआ। ये भी मेरे लिए गौरव की बात थी। उस समय मेरी मात्र 9 साल की सर्विस थी।
अभी मेरी 4 वर्ष की सर्विस और बची है, मैडम की 5 साल की सर्विस और बची है। और कल मेरे बेटे एडवोकेट श्रेयांश वर्मा के बारे में सदन ने ये कहा, आदरणीय पोपटी जी ने तो कहा ही है कि इनकी वजह से आज ये मीटिंग हो रही है। तो निश्चित ही ये इनके मित्र फरहान और के माहेश्वरी जी तीनों बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने वजह से आज अपनी मीटिंग में बैठे हैं। तो मैं चाहता हूं भविष्य में ये 10% का जो वोट का दायरा है इसको खत्म करना, ये मेरी दिल की बात है। अपन संविधान पास कर सकते हैं बीच में, अगर मैं इलेक्ट हुआ तो सारे जो भी ड्यूज भरता है, इंटरनेशनल ड्यूज का, उस सबको अधिकार होना चाहिए। ये मेरी हाथ जोड़ के बात है, क्योंकि कई क्लबों में झगड़े होते हैं कि आपको वोट का अधिकार मिल गया, वो राजनीति कर रहा है, वो समाजवाद फैला रहा है, वो ये कर रहा है, तो सभी जितने भी उससे अपनी संख्या बढ़ेगी। मेरे क्लब वाले को पता चलेगा कि इसमें वोट मिल जाने को मिलता है, उसके अपन पूछते हैं, जैसे पीढ़ी के चुनाव होते हैं, सोसाइटी के चुनाव होते हैं, विधायक के होते हैं, पार्षद के होते हैं, तो और अंत में मैं यही कहूँगा, वक्त नूर को बेनूर कर देता है, छोटे से जख्म को नासूर कर देता है। कौन चाहता आपसे दूर रहना, और वक्त सबको मजबूर कर देता है। और मेरा वक्त ये कह रहा है कि अभी मुझे विराम देना चाहिए, तो कृपया मुझे वोट करें।